हेलो एवरीवन एंड ए वार्म वेलकम टू यू ऑल इन एनसीईआरटी एमसीक्यूज दुनिया। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में, जो कि 6th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। डैश डैश इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन विच हैज़ मेजर्ड ओवर मैनी ईयर्स। तो इसका राइट आंसर होगा क्लाइमेट, क्योंकि क्लाइमेट बहुत सारे सालों के बाद मेजर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, डे टू डे चेंजेस इन एटमॉस्फेयर इज नोन एज। कहते हैं कि डे टू डे चेंजेस जो एटमॉस्फेयर में हो रही है उनको हम सिंपली वेदर कहते हैं, क्योंकि वेदर हम कहते हैं कि आज वेदर था ये, आज वेदर, कल वेदर ये होगा, तो इसको हम वेदर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू मॉइस्चर लेडन विंड्स स्ट्राइक टू कॉज रेनफॉल। कहते हैं कि जो मॉइस्चर लेडन विंड्स होते हैं, यानी जिनमें पानी होता है, स्ट्राइक टू कॉज रेनफॉल, क्या वो रेनफॉल करती है और कहाँ पे करती है और क्यों करती है, इस वजह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा माउंटेन। तो रिवर से वो आते हैं, उठते हैं और स्ट्राइक करते हैं किनके साथ, माउंटेन्स के साथ, और फिर रेनफॉल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, हॉट एंड ड्राई विंड्स नोन एज ब्लो ड्यूरिंग द डे। समर सीजन में हॉट और ड्राई विंड्स आ जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको उल्लू कहते हैं। इसी तरह से नाइट में जम्मू वगैरह में आता है जो विंड्स आते हैं उनको दुदू कहते हैं, वो ठंड हवाई होती है, लेकिन लू जो है ये गर्म हवाई होती है। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच स्टेट आर द कैक्टस, खायर, बबूल, कीकर एटसेट्रा फाउंड। तो कैक्टस वैक्टस आपको पता ही है, ये तो राजस्थान के एरिया में फाउंड किया जाएगा, क्योंकि जहाँ पे डेजर्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ कोल्ड सीजन इन इंडिया। कहते हैं कि ड्यूरेशन कब से कहाँ तक है कोल्ड सीजन इंडिया में। तो इसका राइट आंसर होगा दिसंबर टू फरवरी, यानी विंटर होता है दिसंबर टू फरवरी इंडिया में भी और जम्मू एंड कश्मीर में भी। क्वेश्चन नंबर 7, ड्यू टू विच कंडीशन इंडिया हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। कहते हैं कि किस कंडीशन की वजह से इंडिया को एक वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन होती है। नेचुरल वेजिटेशन ट्रीज, प्लांट, शर्बस, हर्बस वगैरह जो खुद ब खुद उग जाते हैं उनको नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से, क्योंकि क्लाइमेट ऐसा है इंडिया का जिसमें ये खुद ब खुद उभर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज। कहते हैं कि विंटर सीजन में क्या होता है, डू नॉट फॉल डायरेक्टली, यानी डायरेक्टली अर्थ पे नहीं पड़ती है या उस एरिया पे नहीं पड़ती है, तो विंटर सीजन आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। कहते हैं कि नेचुरल हैबिटेट यानी उनका घर क्या होता है जो नेचुरली होता है वाइल्ड लाइफ का, तो फॉरेस्ट्स में वो रहते हैं, ये तो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग द समर सीजन में क्या होता है ऐसा कुछ। कहते हैं टेम्परेचर बिकम्स वेरी लो, नो। हैवी रेनफॉल्स, नो। टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई, हाँ समर सीजन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 11, द ट्रीज हैविंग कॉनिकल शेप आर कॉल्ड। जिनको कॉनिकल शेप होती है उन ट्रीज को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा कॉनिफ्यूरियस फॉरेस्ट्स। कॉनिकल शेप मतलब ऐसी शेप होती है और लंबे होते हैं, उनको हम कॉनिफ्यूरियस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच डायरेक्शन डज द विंड ब्लो ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून। कहते हैं कि किस डायरेक्शन में साउथ वेस्ट मानसून में जो है कि साउथ वेस्ट मानसून जो होता है कहाँ से कहाँ विंड चला जाता है। तो राइट आंसर होगा सी टू लैंड विंड चलते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, ये आप अगर इंडिया की एग्जांपल लोगे तो यहाँ पे अरेबियन सी है, तो यहाँ से विंड चलती है इस तरफ, तो इसको साउथ वेस्ट विंड क्यों कहते हैं, यानी इसको साउथ वेस्ट क्यों कहता है, क्योंकि ये जो है ना ये साउथ की तरह, अगर आप ऐसे लोकेशन को करोगे तो इस पूंछ को पकड़ो तो ये आती है वेस्ट और साउथ में साउथ वेस्ट विंड चली जाती है ओशन टू लैंड। क्वेश्चन नंबर 13, एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन। कहते हैं कि एग्रीकल्चर किस पे डिपेंडेंट है, क्या विंड्स पे, ड्रॉट पे, रेन्स पे, ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर होगा रेन्स पे। तो रेन होना चाहिए तभी जाके एग्रीकल्चर बन जाएगा, तो इससे पता चलता है कि रेन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेटेड। कहती है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, संदूरी ट्री आर फाउंड इन। कहते हैं कि संदूरी ट्री किस फॉरेस्ट में फाउंड किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा संदूरी ट्री मैंग्रोव फॉरेस्ट में
फाउंड किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज़ अवर नेशनल बर्ड, कहते हैं कि इंडिया की नेशनल बर्ड क्या है, तो इसका राइट आंसर पीकॉक होगा। और अगर एनिमल के बारे में पूछा जाएगा तो टाइगर है। क्वेश्चन नंबर 7, इबोनी, महागोनी एंड रोजवुड ट्रीज आर ग्रोन इन विच फॉरेस्ट, कहते हैं कि इबोनी, महागोनी एंड रोजवुड कहाँ पे पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में पाए जाते हैं इबोनी, महागोनी एंड रोजवुड। क्वेश्चन नंबर 18, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया कौन सा है, तो इससे पहले मैंने बता दिया, तो 18 का राइट आंसर होगा टाइगर है नेशनल एनिमल इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 19, विच स्टेट हैज फ्रीजिंग कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर सीजन इन इंडिया, कहते हैं कि कौन सी स्टेट फ्रीज होती है तो विंटर्स में, तो जम्मू एंड कश्मीर इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर वगैरह इसमें बर्फ़ वगैरह पड़ जाती है ज़्यादा, तो ये जम जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, द वर्ल्ड इज हाइएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑकर्स, कहते हैं कि सबसे ज़्यादा बारिश वर्ल्ड में कहाँ पे पड़ती है, तो ये यहाँ पे मेघालय, माउसिन राम एक जगह है, वहाँ पे पड़ती है। पीपल, नीम एंड शीशम आर ट्रीज, कहते हैं कि पीपल, नीम और शीशम ट्रीज कहाँ पे फाउंड किए जाते हैं या किन इनको क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट इनको कहते हैं, पीपल, नीम और शीशम को। थॉर्नी बुशेस आर फाउंड इन एरियाज ऑफ द कंट्री, कहते हैं कि थॉर्नी बुशेस कहाँ पे पाई जाती है, तो ड्राई इसका राइट आंसर होगा 22 का ए, क्योंकि थॉर्नी बुशेस जिस तरह से कैक्टस वगैरह तो रेगिस्तान में फाउंड की जाती है, तो ड्राई एरियाज में इनको फाउंड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स कैन वी हैव टू इम्प्रूव ग्रीनरी ऑफ आवर अर्थ, कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट जो है ग्रीनरी करना, अर्थ में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाना, तो किस तरह से हम लगा सकते हैं, तो 23 का राइट आंसर होगा बी, वन महोत्सव, यानी ऐसे प्रोग्राम्स, वन महोत्सव प्रोग्राम्स करना। क्वेश्चन नंबर 24, द रेनी सीजन इज फाउंड इन मंथ ऑफ, कहते हैं कि रेनी सीजन जो है वो कब से कब तक होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 24 का जून टू सितंबर होता है रेनी सीजन। तो इस रेनी सीजन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून भी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25, ड्यूरिंग द नाइट टाइम विच गैस इज रिलीज्ड बाय द प्लांट्स, कहते हैं कि नाइट टाइम में प्लांट्स कौन सा गैस रिलीज करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो दिन में ये ब्रीदिंग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, लेकिन रात में ये वापस निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26, मैंग्रोव फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन, कहते हैं कि मैंग्रोव फॉरेस्ट्स कहाँ पे पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बिहार होगा, कोलकाता वगैरह बिहार में मैंग्रोव फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स, तो इनमें कौन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स, तो राइट आंसर होगा वेस्टर्न घाट फॉरेस्ट्स। क्वेश्चन नंबर 28, वाइल्ड गोट एंड स्नो लिपर्ड्स आर फाउंड इन, कहते हैं कि वाइल्ड गोट और स्नो लिपर्ड ये तो सीधे हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। साइबेरियन क्रेनस अराइव इन इंडिया इन द मंथ ऑफ, कहते हैं कि साइबेरियन क्रेनस एक बर्ड है, वो इंडिया में किस मंथ में आता है, तो दिसंबर मंथ में साइबेरियन क्रेन इंडिया आता है। क्वेश्चन नंबर 30, फ्रॉम विच लैंग्वेज इज द वर्ड मॉनसून टेकन, तो मॉनसून लिया गया है अरबिक वर्ड मौसम से, जिसका मतलब सीजन होता है। क्वेश्चन नंबर 31, मैंग्रोव फॉरेस्ट्स कैन थ्राइव इन, कहते हैं कि मैंग्रोव फॉरेस्ट्स कहाँ पे पाए जाते हैं, किस में थ्राइव हो सकते हैं, 31 का राइट आंसर डी है, सलाइन वाटर में मैंग्रोव फॉरेस्ट्स थ्राइव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु रिसीव्स ए ग्रेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द सीजन ऑफ, कहते हैं कि किस सीजन में आंध्र प्रदेश, ये दोनों साउदर्न कंट्रीज हैं, तो किस सीजन में, तो उसको रिट्रीटिंग मॉनसून कहते हैं, यानी ऑटम सीजन में इनको बारिश पड़ती है। तो क्या होता है कि ये विंड्स जो है ना वापस रिट्रीट करके ऐसे वापस आ जाती है और तमिलनाडु को और आंध्र प्रदेश को बारिश बरसाती है। क्वेश्चन नंबर 33, टाइप ऑफ क्लाइमेट फाउंड इन इंडिया इज, कहते हैं कि कौन सा क्लाइमेट फाउंड किया जाता है इंडिया में, तो इंडिया में मॉनसून टाइप क्लाइमेट मोस्टली फाउंड किया जाता है, तो राइट आंसर मॉनसून होगा। अच्छा, ट्रॉपिकल डिसिड्यूस फॉरेस्ट्स आर आल्सो कॉल्ड एज, क्या कहते हैं ट्रॉपिकल डिसिड्यूस फॉरेस्ट्स को, तो उनको कहते हैं मॉनसून फॉरेस्ट्स। क्वेश्चन नंबर 35, मार्च टू मई इज द सीजन, आप कहते हैं कि मार्च टू मई कौन सा सीजन होता है, तो हॉट वेदर सीजन होता है मार्च टू मई, सी इसका राइट आंसर होगा 35 का। क्वेश्चन नंबर 36,
डैश प्रोवाइड द बर्ड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटर्स। देख कहते हैं कि कौन प्रोवाइड करता है बर्ड्स को, प्रोटेक्ट करता है हंटर से। तो सेंचुरीज, फॉरेस्ट्स, रिवर्स एंड पार्क्स। तो राइट आंसर जो होगा वो सेंचुरीज होगा। बर्ड सेंचुरीज में प्रोटेक्शन के लिए रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लावरिंग प्लांट। इनमें कौन है फ्लावरिंग प्लांट, यानी जो फ्लावर्स होते हैं। तो रोज फ्लावरिंग प्लांट है, तुलसी, कैक्टस वगैरह ये मेडिसिनल प्लांट्स है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 38, सीजन ऑफ रेट्रीटिंग मानसून इज आल्सो नोन एज। कहते हैं कि जो सीजन होता है ना रेट्रीटिंग मानसून का, जिसे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बारिश होती है, तो उसको हम ऑटम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट वुड हैपन इफ द मानसून आर वीक इन ईयर। कहते हैं कि अगर मानसून कम बारिश आ जाए या वीक होगा मानसून तो क्या होगा। वाटर लेवल विल गो डाउन, क्रॉप्स विल बी इफेक्टेड, समर विल बी लॉन्गर। तो राइट आंसर तीनों होंगे। क्रॉप्स पे भी असर पड़ेगा, वाटर लेवल भी कम होगा और समर लॉन्गर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, गिर फॉरेस्ट डैश डैश इन। कहाँ पे है गिर फॉरेस्ट, जो एशियाटिक लाइन इसका होम है। तो इसका राइट आंसर गुजरात होगा, गुजरात में गिर फॉरेस्ट है। तो इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, कंटेंट बहुत अच्छा लगा, तो आप ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों से भी फॉलो की और चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।